बहुत ही साधारण परिवार में बीता। ये पढ़ने में उस समय एक साधारण विद्यार्थी थे। उससे आगे अगर इनकी जर्नी को देखते हैं तो 1975 में ये रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी को ज्वाइन करते हैं और 1975 में एक सीक्रेट ऑफिसर बनते हैं। इन्हें कई अलग अलग देशों में भेजा गया देश की सेवा करने के लिए, जहां पे इन्होंने बखूबी अपना रोल निभाया। इनके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव कब आया? जब 1989 में जर्मनी रूस के खिलाफ होने लगा। जर्मनी में पहले रूस का प्रभाव था, ये जर्मनी और रूस में आधे ही जर्मनी के बीच में एक दीवार चलाई गई थी जिसका नाम था बर्लिन की दीवार। इस साइड का हिस्सा रूस से प्रभावित था और इस साइड का हिस्सा अमेरिका से प्रभावित था। लेकिन जर्मनी में ये जो बर्लिन की दीवार थी ये तोड़ दी गई और पूरा का पूरा जर्मनी जो था वो अब अमेरिका के प्रभाव में जाने लगा था। इस घटना को वहां पे खड़े, वहीं पे ये अंडर कवर एजेंट थे व्लादिमीर पुतिन, उस समय केजीबी के तहत, वो देखते रह गए और देखते देखते ये बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई और जिस जर्मनी के आधे हिस्से पर रूस का प्रभाव था, यानी उस समय के यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ का प्रभाव था, वो अब प्रभाव खत्म हो गया और धीरे धीरे आगे और घटनाएं खराब होती गई। रूस की जो उस समय का नेतृत्व था रूस को संभाल नहीं पाया और एक के बाद रूस में क्रांति बढ़ने लगी और रूस जो था उस समय सोवियत संघ हुआ करता था, पूरा नाम यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसमें 15 देश होते थे या 15 देश 1991 यानी 1991 में बिखर गए। इसमें से कौन कौन से देश बिखरे? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। नक्शा की क्लास में आप सब लोग को याद करा दिए थे। तो अब बच्चों का चीज है ये सब, दुनिया के केंद्र देश कहाँ पे, तो ये तो आप सब लोग को पता ही है। तो टोटल यूएसएसआर 15 भागों में टूट गया, जिसमें सबसे बड़ा भाग जो निकला था वो था रूस, जबकि इसके जितने जो छोटे छोटे देश थे ऐसे 15 देश टूट गए, जिसमें यूक्रेन भी रूस से ही टूटा था 1991 के दशक के समय। उस समय जो रूस के राष्ट्रपति थे मिखाइल गर्बाचोक सबसे लोल राष्ट्रपति रहा था पूरे रूस का। इसने 1989 में अफगानिस्तान में सेना भेजा तालिबान को कंट्रोल करने के लिए, वहीं तालिबान उदय हुआ और फिर वहां से भागना पड़ा, ये उसको भी नहीं कंट्रोल कर पाए। बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई, ये उनको भी नहीं कंट्रोल कर पाए और फाइनली 1991 का यूएसएसआर का बिखराव हो गया। ये सब भी मिखाइल गर्बाचोक के समय हुआ। इन्हें अपने पद से त्याग देना पड़ा और उसके जगह पे आए थे बोरिस येल्सन। बोरिस येल्सन से लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन बोरिस येल्सन जो थे महापियक्कड़ आदमी था। ये जहां तहां पीने लगता था, बड़का बड़का बाल्टी में दारू पीता था और नाचने लगता था। स्टेज पे गया देखिए नचनिया के साथ ही नाच रहा है, बताइए राष्ट्रपति नाचेगा? जिस वजह से इसका विरोध होने लगा। बोरिस येल्सन जो थे ये सोचे थे कि रूस जो एकदम सरकारी तंत्र में फंस चुका था, क्योंकि वहां उस समय ये परंपरा थी जो कुछ होगा सरकारी होगा। और आप भारत में देखिए सरकारी चीज में जहां गए, जैसे सरकारी हॉस्पिटल में गए तो आपको फील हो जाएगा कि ये सरकारी हॉस्पिटल, फैक्ट्री में जाएंगे सरकारी फैक्ट्री तो आपको फील हो जाएगा। तो इनको लगा कि